पहले समझना चाहिए महावीर भगवान किसको कहते हैं। तीन ही पॉइंट है खाली। जीव समझ बैठा है कि बहुत कठिन है, बस इतनी सी भूल से कठिन हो गई हो। अगर महावीर भगवान की वाणी कठिन होती तो पशु गति के जीव, नार की जीव कैसे समझ जाते हैं। समूह क्षण में महावीर भगवान की वाणी खिरती है तो वो जीव मात्र के लिए खिरती है। ये अलग बात है कि मनुष्य गति का जीव उसी जन्म में मोक्ष जाने की ताकत रखता है, इतना तो है। और बाकी पशु है, नार की है, देव है, समझ ही नहीं सकते हैं, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल। अनादि से जीव बहिरात्मा रहा है, अर्थात अपने को आत्मा माना नहीं कभी भी। इसलिए बेचारा क्या करे, तो शरीर और पुण्य पाप इन दो में मेरा भला है, ऐसी भ्रांति चल रही है जीव। भ्रांति हो गई है, इसको मिथ्या दर्शन कहते हैं। एक क्षण में टूट जाएगी, बस शर्त है कि ये बात मेरी है, समझने की पात्रता मेरी है। पशु समझ सकते हैं तो मैं नहीं समझ सकता हूँ, ऐसा है नहीं। बस ये मान्यता की वजह से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र चले जा रहा है। याद रहेगा इतनी बात? कौन बता देगा? आनंद प्रकाश। महावीर भगवान की बात तो बहुत कठिन है। तो महावीर भगवान का कहना ये है कि संगी पंचेंद्रिय हर जीव चार गति में कहीं भी हो, वो समझ जाने का पात्र है। तो फिर कठिन कहाँ रहा? ये तो इसकी गलती है, बना लिया है, इसकी गलती। और जिनवाणी जो है इस बात को कहेगी बार बार कि घबराओ मत, 84 लाख योनि में भटकते भटकते भले अनादिकाल हो गया है, लेकिन बात बिल्कुल सरल है जो समझ में आ जाएगी जीव को। क्या है कि वो पहले से ही परमात्मा है जीव। तो कठिन क्या है कि मेरे को नहीं समझ में आएगी, या समझने के बिना ही समझ गया कि मैं समझ जाऊंगा, समझ गया हूँ। समझ जाने का अर्थ है कि आत्मा की अनुभूति होकर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का समुद्र अपने में दिखेगा और उसका रस पर्याय में व्यक्त वेदन में आएगा जीव, तो समझ गया। और नहीं समझ गया में दो पॉइंट, या तो समझना चाहता ही नहीं है, महावीर भगवान की कोई वैल्यू नहीं उसको, या फिर समझ गया कि बहुत कठिन पड़ेगी। दो ही गड़बड़ है। जम्बू, कठिन है कि सरल है, फैसला करो।
तो क्यों लगाते हो यार? सब जीव मात्र की बात चल रही है तो फिर तो शब्द क्यों है? जोर से बोलो। फिर ये जीव कठिन क्यों समझ रहा अनादिकाल से? अनंत बार आ चुका है भगवान के पास, 24 भगवान हुए हैं। एक ही बात है, वो सब दिव्य धनी जो खिरेगी वो जीव मात्र के लिए है, और अनंत जीव तर चुके हैं और अनादिकाल से अनंत अनंत तर जाएंगे। जो तर गए हैं वो तो बिंदु हैं, आगे तरने वाले सिंधु हैं। इतने हैं कि जिसका पार नहीं, अनंत काल तक समझ लो। अनंत 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 जीव तर जाएंगे सिर्फ महावीर भगवान की वाणी से। आज हमने 5 बाल यति की पूजा की। 5 बाल यति तीर्थंकरों के नाम बताना है। भागवती देवी, आपने कह तो दिया, लेकिन 5 बाल यति है वो है ना, तो बाकी 19 तीर्थंकर का तो ब्याह शादी हुआ कि नहीं हुआ? तो ब्याह शादी करना कितना बड़ा अपराध हो गया? नहीं, यही सारी गड़बड़ है। नीता का क्या कहना है? यही समझ गया उल्टा जी है। ये फिर वही बात है, जिनवानी को झूठा करोगे। 19 तीर्थंकर के ब्याह शादी हुए हैं, खाली 5 बाल यति हुए हैं, और वो भी ब्याह के समय में मल्लीनाथ भगवान को, नेमिनाथ भगवान, 2 ऐसे हैं कि ब्याह के टाइम बारात लेके जा रहे हैं। मल्लीनाथ भगवान तो बारात भी लेके नहीं गए, खाली उनको स्वर्ग की याद आ गई कि मैं स्वर्ग में था और वहाँ से तो कोशिश कर रहा था कब मनुष्य पर्याय में हूँ, अब यहाँ फिर वापस मैं इसमें लग रहा हूँ, तो फिर स्वर्ग जो हूँ, तो ये तो फिर जन्म मरण कभी अंत नहीं आने वाला है। इतना समझ गए, अब ये बात कठिन हो गई है। अशोक सर समझा दो। यही तो कह रहे हैं कि कुछ भी गलत नहीं किया है। अच्छी बात है, रहो, लेकिन उससे समझ लो कि पुण्य भाव है, और पुण्य भाव से धर्म हो जाता है, ऐसा जिनराज का कहना बिल्कुल नहीं है। वो तो हर जैनी के दिमाग में है ये बात कि पुण्य भाव से बंद होता है, और बंद होने से धर्म कहाँ से होगा। ये अलग बात है, विषय कषाय से बच गया है तो विषय कषाय में धर्म होता है। कषाय में भी धर्म होता है, 10वें गुण स्थान तक कषाय है, और धर्म तो शुरू हो गया 4थे गुण स्थान से ही। तो कषाय ने कहाँ रोक दिया जीव? अब जब कषाय नहीं रोक रही है तो फिर बाहर का जब ब्याह शादी कहाँ रोक रहे हैं? इसलिए अपने को ढीला समझना और ब्रह्मचारी बन गए हम तो श्रीमद् राजचंद्र बहुत कड़क कह गए हैं। यम नियम संयम आप गहो खूब कर लिया, धड़ आसन पद्म लगाए दियो, यह साधन बार अनंत किए हैं, अनंत बार कर चुका ये, तदपि कछु हाथ हजू न पड़ियो।
अब क्यों न विचारत है मन से, कछु और रहा उन साधन से। और पुण्य भाव में धर्म की बुद्धि, यही तो सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। कुछ समझ में नहीं आ रही, प्रसन्नता नहीं हो रही। देखो इसलिए नहीं हो रही है कि यह बात महावीर भगवान की कठिन पड़ रही है। जो है तो सरल, पड़ रही है कठिन। और फिर अकड़ हम ब्रह्मचारी हैं, हम त्यागी हैं, तो मिथ्यात्व पुष्ट करता चला जा रहा है। जीव तो अनादि से ही बाल ब्रह्मचारी है। अब देखो, सम्यक दर्शन मतलब मैं आत्मा हूँ, अनादि अनंत रहने वाला हूँ। जैसे सिद्ध भगवान है वैसे ही मेरा स्वरूप भी है। अनंत भगवान में और मेरे में कुछ भी अंतर नहीं है। ऐसी समझ होने का नाम सम्यक दर्शन है। अर्थात जीव ने मान ली बात, अपने को अनंत भगवान जैसा मंजूर कर लिया। ये सरल है कि कठिन है? जोर से बोलो। अपन अभी सिद्ध भगवान जैसे है क्या? है? अभी अपन सिद्ध भगवान जैसे ही हैं। ये तो बहुत पावर से बात करते हैं। बिगड़ गई कि सुधर गई? है? पहले बिगड़ी हुई थी, अब सुधर गई। पहले बिगड़ गई थी, अब सुधर गई। अब खीर सागर मंदिर आके भी नहीं सुधरे तो कब सुधरेगा जीवन? खीर सागर मतलब मामूली बात तो है नहीं। जो देव लोग हैं वो भगवान का जन्म होता है तो खीर सागर से पानी लेके आते हैं। अपने यहाँ तो रोज़ खीर सागर से ही पानी आता है। फिर कुआं लगा दिया, कुएं में खींच के ले लेते हैं। पानी तो वहीं से है तो खीर सागर का ही जल है। बोलते तो यही है और मानेंगे नहीं क्या? अपन ने भगवान के जन्म महोत्सव मनाए हैं कि नहीं? अनंत बार मनाया कि नहीं मनाया? अनादिकाल का जीव है ना अपना, तो अनंत बार अपन जन्म कल्याणक मनाने के लिए पांडुक शिला पे भगवान को विराजमान करा के नहीं। खाली भरत क्षेत्र के जो 24 तीर्थंकर हैं उनकी बात नहीं है। विदेह क्षेत्र के अभी 20 तीर्थंकर हैं और 160 हो जाएंगे। सबको ले जाते हैं पांडुक शिला पे। नियम है ऐसे। छोटा सा आप समझा दो। थोड़ा आवाज़ बढ़ाओ, सबको आवाज़ आनी चाहिए। मेरे तक थोड़ी चलेगा, सबको समझना पड़ेगी बात। ये जन्म कल्याणक मनाना कोई मामूली बात नहीं है क्या? फिर से उत्तर दक्षिण में तो भरत इलावत है और पूरा पश्चिम में विजय। ऐसे एक महीने संबंधी चावल और चावल में का जन्म देते हैं। उनको मेरू पर्वत पर जो पानी से संबंधित मौका ले जाकर विदिशा में 4 शिलाएं, तो जिस शाखा का उसको घुमाकर और परिक्रमा लगाकर और फिर उस कोने में विराजमान करके फिर अभिषेक करते हैं। काय से? तो खीर समुद्र मतलब क्या? कि शुद्ध पानी, बस इतनी बात है। अशुद्ध नहीं चलता भगवान, स्नान में भी नहीं चलेगा। और अपने इस मंदिर में यहाँ खीर सागर गई तो पानी
और 3 लोक में इससे बड़ा महोत्सव नहीं है। जिन्हें भगवान का जन्म कल्याणक मनाया जाता है। मेरू प्रदक्षिणा देते हैं, पंच मेरू पे जो विराजमान होते हैं, वहाँ पे जन्म कल्याणक के टाइम पे कौन कौन प्रदक्षिणा देते हैं? इंद्र है, सूर्य और चंद्रमा। सूर्य चंद्रमा है। लाइन बोलो। हाँ यही है, बोलो। कब से दे रहे हैं? तो कब से तीर्थंकर हो रहे हैं? अनंत हुए हैं ना। ऐसा नहीं कि 24 ही भगवान हुए, तो 5 भरत 5 ऐरावत की बात है। 24 ही भगवान अनादि काल से होते आए हैं और अनंत काल तक हर होते ही रहेंगे। और जन्म कल्याणक इसी तरह से मनाया ही जाता आया है, जाता रहेगा। क्यों? क्योंकि जीव के मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान की धुलाई हो जाती है इसमें। अगर जीव ये समझ जाता है कि जन्म कल्याणक जैसा भगवान का हुआ है, तो अपना जीव भी उनके जैसा है, अपना जीव भी भगवान बनेगा। तो अपने भी मेरू पर्वत से ले जा करके और कलशाभिषेक होएगा। अपना नंबर है कि नहीं उसमें? अब शंका नहीं करना। देखो अपना नंबर है कि नहीं उसमें? माता जी प्रसन्न हो रहे हैं। देखो अपना नंबर है कि नहीं माता जी? है पक्का बिल्कुल। इतना समझ जाए जी, उसका जन्म मरण का अंत आ गया बस। वो भगवान शंका करता है जीव, अपने साथ अन्याय करता आया है अनादिकाल से और टेवा गया उसमें। और पुण्य करो धर्म हो जाएगा, ये सबसे बड़ा शत्रु है। ये सुनता ही नहीं है जीव। तो श्रीमद् राजचंद्र साधन बार अनंत बार कर लिया है, अब क्यों नहीं विचार करता मन से कि इन साधन से नहीं होता है कुछ। आत्मा परमात्मा है, ये निज आत्मा का प्रेम अनुभूति पैदा हो जाए जीव को। ऐसी वाणी होती है पंचपरमेष्ठी की, मुनिराज की। मुनिराज की अरहंत भगवान की एक ही बात है। दिगंबर मुनिराज में अरहंत भगवान में कोई अंतर नहीं है। और यहाँ तो कह रहे कि जीव मात्र में अंतर नहीं है, तो दिगंबर मुनिराज का तो मानना चाहिए ना अपने को। इतना ही मान लो तो बहुत बड़ी बात है। ये मित्र पक्ष वाले हैं, ये विरोधी हैं। कौन विरोधी? किसका विरोध करे? कौन? जबरदस्ती की लड़ाई मंदिरों में चालू हो गई। ये व्यवहार वाले हैं, निश्चय वाले हैं, ये आत्मा आत्मा की बात करते हैं, पुण्य को है बताते हैं। तब जिनराज बताते हैं तो क्या करें? पुण्य से धर्म हो जाता तो हो जाता ना, अनंत बार कर लिया खूब अनादिकाल से। सही बात है संजय सर, सही बात है। जोर से बोलो आप। सही है। हाँ ये आप बोले। आप अपने आप को हीना समझ गया जी, बस है परमात्मा। अब जिनवानी क्या करें? बना बनाया, गढ़ा गढ़ाया, अनादि अनंत 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 काल तक आनंद भोगता ही रहेगा। ऐसा समुद्र खान खान मैं विराजमान हूँ, ऐसा जब समझेगा तब सम्यक दर्शन प्रकट होगा। फिर चारित्र की बातें हैं धीरे धीरे। इस बात को कहते हैं, देखो सबसे बड़ी बात याद रखने की है कि जैन धर्म में सम्यक दर्शन बिना शुरुआत होती नहीं, धर्म की शुरुआत नहीं होती। इतना समझ जाओ ना,
तो मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैंने बहुत त्याग किया है, ये नशा उतर जाएगा। ये नशा उतारना ही चाहती जिनवाणी। पाप तो बुरा है, पुण्य भला है, बस ये नशा हो गया एक। क्यों हो गया? क्योंकि उसको विषय कषाय की सुबुद्धि रहती है, इसलिए अगला जन्म में अच्छा हो जाएगा, इसलिए पुण्य करे जाओ। भाई धुन लग गई है, देखो क्या कहते हैं, निकालो 30 नंबर। अच्छा प्रेम से पढ़ना, जोर से, अच्छा जोर से, पावर से। पीछे जिस जीव की गुमति नष्ट हो गई है, जिनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश है और जिन्हें आत्म स्वरूप की पहचान है, वे भले मनुष्य हैं। मनुष्य, चार ही गति के जीव की बात है, या मनुष्य पर्याय को क्यों ले लिया? क्योंकि मनुष्य पर्याय के लिए देवलोक तरसते हैं, यह सर्वोत्कृष्ट परिणति है, पर्याय है। इसी में मुनिराज बनते हैं, इसी में अरन सिद्ध होते हैं। आगे भी जितने हुए हैं सब मनुष्य पर्याय से होंगे, स्त्री पर्याय से नहीं होंगे। स्त्री पर्याय में तो एक जन्म लगेगा कम से कम, क्योंकि दिगंबर मुनिराज नहीं बन सकती है। और जो दिगंबर मुनिराज बनने की ताकत रखता है, उसी जीव को मिथ्यात्व नष्ट हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि वो समझ गया है कि दिगंबर मुनिराज सिवाय मेरी परिणति में जो गंदे परिणाम चलते हैं वो खत्म नहीं होंगे। गंदे माने पुण्य के भी गंदे परिणाम है, पाप के भी गंदे, दोनों गंदे परिणाम हैं। दया नहीं करना कि पुण्य के तो अच्छे हैं, इसी में ठगा गया बुरी तरह से। इस बात को दृढ़ता से कहना चाहिए, बोलना चाहिए। बोलो एक बार, पाप के परिणाम तो बहुत खराब गंदे हैं, और पुण्य के, अरे हिम्मत ही नहीं बोलने की। पाप की अपेक्षा अच्छे हैं। अरे अपेक्षा से अगर अच्छे होते तो गंदे क्यों कहते हैं? पुण्य परिणाम को गंदे क्यों कहते हैं? कषाय, तो कषाय में तो कसा जाता है जी, और उसका बाप ये मान कषाय है। तो ये मान कषाय पुष्ट करना चाहता है त्याग करके, तो उसको तो कषाय को पुष्ट कर रहा है। धर्म की कहाँ उसको गरज ही नहीं है, धर्म सुनने को तैयार नहीं है। महामूर्ख है एकदम, बहुत कड़क बात है, जागता ही नहीं है, पुण्य में अंधा हो गया आज। ऐसा समझने वाले के खूब पुण्य होता तो दिखेगा, लेकिन मान्यता में बिल्कुल भी भला मानेगा नहीं। अगर इतना समझ जाएगा ना, कर्ण सहित पुरुषों सुनो ये बात, कान है तो सुनो ये बात, घबराओ मत। जिनराज कह रहे हैं दीवधनी में, ठगाओगे नहीं तुम। कि साहब ये शंका है कि जीव फिर पुण्य क्यों करेगा, पाप में पुण्य पाप में कोई अंतर ही नहीं है, तो हम तो पाप में लगे रहेंगे। वो जीव जिनराज की बात सुन रहा है कि पाप और पुण्य में से पुण्य को कथनचित भला कहा गया है, कथनचित, तो उसने कथनचित शब्द सुना है, भले ही निश्चयवासी हो गया, पर वो कथनचित कहा है ना, तो कथनचित को सर्वथा मान गया। भाई इतनी सी गलती है, कथनचित तो कहा है जिनवाणी ने, क्योंकि नरक पशुगति से बचाना चाहती जिनवाणी। लेकिन मनुष्य गति सर्वोत्तम गति है, ये भी बताना चाहती है। दोनों बात जिनवाणी एक साथ कैसे कहे तो अनेकांत लगता है, और एक अनेकांत अमृत है, और दो ही बात समझ जाओ तो अज्ञानी रहता नहीं है। वो तो निज आत्मा का अमृत रसपान चालू हो जाता है उसको अंदर ही अंदर।
निर्भर हो गया हो तो समझ गया कि शरीर ज़्यादा देर नहीं टिकेगा। संयोग तो ज़्यादा देर नहीं हो, तो एक क्षण का ही है। बात करते करते बीमार हो गए, चलो साहब, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। देर लगती है, देह छूटने में देर लग रही है, जरा भी देर नहीं। बस मूर्खता इतनी है कि देह को संभालने में अनंत काल लगा दिया जीव ने, और फिर ऊपर से धर्म मानता है, और फिर पुण्य को धर्म मानता है। मूल झगड़ा यहाँ से है। देखो, जिन जीवों की कुमति नष्ट हो गई है, अब इस शब्द में कितनी ताकत है। इतनी देर इसी बात का अर्थ करा है। 230 पेज। टाइम भी हो गया, अब क्या करूँगा। टाइम पे छूटना चाहिए, तो कल जो है टाइम पे आएंगे। और अगर आज लेट कर दिया तो कल से समझेंगे कि फिर लेट होता ही है, तो अपन भी लेट हो। तो जो जल्दी आ गए हैं, जिनको गरज है, उनके साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। महिलाएं हैं, घर जाके भी यहाँ मगज में तो अभी से बैठ गया होगा। बहुत सारी महिलाएं तो तैयार करके आई होंगी सब यहाँ। बड़ी भारी ताकत है, महिलाओं को बहुत संभालना जरूरी है, बहुत प्रेम देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। उनका जीव भी आत्मा है, परमात्मा है। ये यूँ समझ लो कि जो महिलाओं से सभ्यता से बात करे वही समझदार है। खास करके घरवाली से, घरवाली से बहुत सभ्यता से बात करो आप। मूर्ख मत समझो उनको, या नौकरानी मत समझो उनको। सम्मान करो, प्रेम से करो, उनके पियर की तारीफ करो, उनके माँ बाप की तारीफ करो। ये जरूरी बात है, बातें नहीं है ये। आजकल के नौजवानों में ये बात बहुत गलत है, और आजकल के समझदार भी हो गए, ज़्यादा ही मोह करने लग गए। बाकी पुराने लोगों में तो बहुत बड़ी गलती है ये तो समझे कि हमारे साथ आ गई है तो बस उसका काम है, मेहनत करे जाओ, बेचारी को जोते जाओ। वो प्रेम से भी नहीं बोले हैं, उसके भी माँ बाप का प्रेम है, तो उसके माँ बाप की तारीफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अरे उनका कलेजा का टुकड़ा है, मामूली बात नहीं है। बच्ची का मोह कम नहीं होता है, अरे माँ का तो ज़्यादा ही होता है। क्यों कह रहे हैं ये बात कि सम्यक दर्शन होने पर यह बात समझता है, उसके पहले समझ नहीं पाता है। देखो, जिन जीवों की कुमति नष्ट हो गई है, जिनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश है, माने ज्ञान जाग गया है, माने ज्ञान सब जीवों को परमात्मा स्वरूप देखने लग गया है और अपने को भी देखने लग गया है। सिद्ध भगवान शरीर का, अनंत भगवान शरीर का ही आत्मा हो, ऐसा पावर आ गया है जिनको अंदर में। जागृत हो गए हैं, मुंह में डूबे नहीं हैं। उनको आत्मस्वरूप की पहचान है, नहीं तो वो अपने को आत्मा मानते नहीं। जो अनंत प्रकाश का प्रश्न था, यहीं से शुरुआत हुई थी। कैसे हैं वो? कैसे हैं वो? हैं? भले पुरुष हैं। तो घरवाली का अच्छा प्रेम से बात करो, अच्छा उसको याद करो, उसके माँ बाप को याद करो, उसको सम्मान दो।
वे भले पुरुष है, तो सब जिनों को, अपने घर वाले को भी सुनाना चाहिए कि आज तो ऐसी बातें आई है, आप हमसे बहुत तमीज़ से बात करो। आत्मा है हम, सुन के आए हैं, भगवान जैसे हैं, भगवान बनने वाले हैं, बनने वाले नहीं बने बनाए हैं। चलो महावीर भगवान की जय हो।